हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज बात करेंगे अपन सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि आरपीएससी IN 2024 के लिए मेंस का एक सब्जेक्ट है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। उसमें एक चैप्टर रूरल इकोनॉमी की। ठीक है, तो रूरल इकोनॉमिक से सबसे पहले बात करेंगे अपन रूरल इकोनॉमिक की। इसका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा रूरल इकोनॉमी के। तो सिलेबस का मैंने ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, जबकि मैंने जो पढ़ाया हुआ है इसमें दे रखा है। जो सिलेबस की बात करें अपन, अभी जो लेटेस्ट सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का सिलेबस आया है उसकी बात करें तो मेरे सिलेबस में आएगा इस सिलेबस में इसमें दिया है इन्होंने चैलेंजेज इन रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। और सेकंड दे रखा है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझाना है। एंड मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषणता, इसके बारे में समझाना है। और थर्ड क्या है गाइस, नेक्स्ट क्या है वो है इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इनसफिशिएंट हेल्थ केयर। इनसफिशिएंट क्या है, हेल्थ केयर है। ये इनसफिशिएंट क्या हो गया, हेल्थ केयर। यदि मैं बात करूं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक है एक्सोडस टू अर्बन एरियाज, मतलब शहरों की ओर पलायन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। ये वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये 2013 में दोबारा आया था। ये पहले 1894 वाला एक्ट था, बहुत पुराना। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन 2013 के बारे में पढ़ेंगे। इसको कौन से एक्ट को इसने रिप्लेस किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली रूरल इकोनॉमी। ठीक है, रूरल इकोनॉमी की बात की जाए तो इसको मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ग्रामीण की अर्थव्यवस्था बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होती है, वो होती है गाइस एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर या फिर खेती पे। ठीक है, अब ग्रामीण की बात की जाए तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन किस में रहती है, गांव में रहती है। ठीक है, अब गांव में रहती है तो वो डिपेंडेंट किस पे होगी, कृषि पे होगी। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इंडियाज 2/3 पॉपुलेशन या फिर लिव इन विलेज रूरल एरियाज। 2/3 पॉपुलेशन, ये पॉइंट लिखेंगे। रूरल इकोनॉमी के 40% कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है, मतलब राष्ट्रीय आय में। ठीक है, टोटल इंडिया की GDP में कितना इसका पार्टिसिपेशन है, वो है 46%। ठीक है, रूरल इकोनॉमी का। या फिर इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम बैकबोन मानेंगे कंट्री की इकोनॉमी की। ठीक है, ये लिखेंगे एग्रीकल्चर फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एग्रीकल्चर इज द प्राइम सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। जो एग्रीकल्चर जो पार्ट है, जो प्राइम सेक्टर है रूरल इकोनॉमी का इन रूरल एरियाज, और एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉय काम ही कर रहे हैं, तो मेजरली एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से मिलता है। ठीक है, यहाँ को पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तेज़ी से इंडियन रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे क्या है, रिफॉर्म ऑफ द लैंड को क्या करके, रिफॉर्म करके। सेकंड है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे तो रूरल की इकोनॉमी बढ़ेगी। रूरल की इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या होगा, GDP बढ़ेगी ओबियसली। ठीक है, एंड थर्ड है
विलेज जो रूरल इकोनॉमी है वो एनिमल हस्बेंड्री को, पशुपालन इसको बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को पशुपालन को बढ़ावा दे के भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। एंड फोर्थ है सप्लाईज एंड मार्केटिंग विलेज इंडस्ट्री, जो विलेज में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केटिंग कैसे की जाए, ठीक है, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको कैसे मार्केटिंग की तरफ ले जाया जाए। तो इस पॉइंट को लिखेंगे सप्लाईज एंड मार्केटिंग विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। एंड रूरल लीडरशिप, गांव में एक लीडरशिप की ज़रूरत है ताकि एक प्रॉपर आपको बीज मिल सके, प्रॉपर इक्विपमेंट मिल सकें और प्रॉपर अच्छी प्रोडक्शन के लिए, हाई यील्ड कैपेसिटी के लिए कौन सा बीज उपयोग कर सकते हैं उसके लिए लीडरशिप का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूरल इकोनॉमिक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसमें लोगों की आवाज़ को भी ऊपर उठाना, कोई प्रॉब्लम्स हो गई या फिर यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, फेमाइन आ जाती है, ठीक है, तो इस टाइम पे लोगों को एक मुआवजा दिलाने के लिए रूरल लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब विलेज में एक तो होता है वीडियो, ठीक है, एक होता है पटवारी, ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारा जा सकता है कि जो सेंटर से जो या स्टेट गवर्नमेंट से जो योजनाएं आदि न्यू स्कीम आई हैं, न्यू स्कीम्स, उनको कैसे इम्प्लीमेंशन किया जाए या फिर डायरेक्टली लोगों को कितना फ़ायदा हुआ जाए। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पॉइंट पक्का लिखना है, ठीक है, तो समझ आया होगा। तो लैंड को रिफॉर्म करके एग्रीकल्चर से एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दे के या फिर सप्लाई ऑफ द मार्केटिंग विलेज इंडस्ट्री, रूरल लीडरशिप चाहिए, ठीक है, एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार किया जाए तो रूरल की इकोनॉमी या फिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिफरेंट जगह पर रूरल एरिया में एक विलेज रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जाए, कंडक्ट किए जाए, उससे भी मेजर पोर्शन ऑफ द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी का भी हिस्सा बढ़ेगा ही, ठीक है। और लास्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही एग्रीकल्चर के बहुत पार्ट को हम क्या करते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले ट्रैक्टर नहीं था, ठीक है, ट्रैक्टर नहीं था तो लोग वाग किससे, ऑक्स से या फिर बैल या जो हल से उसमें प्लगिंग करते थे, ठीक है। तो आज के टाइम में ट्रैक्टर आ गया, थ्रेसर आ गया, या फिर डिफरेंट टाइप की कंपास आ गई, तो एक शॉर्ट टाइम में अधिक एरिया को क्रॉप को कटिंग किया जा सकता है या फिर उसको हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी मेन इम्पोर्टेंट रोल रहेगा रूरल इकोनॉमी का। एक है एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल टू ग्रोथ इकोनॉमी और रूरल एरियाज इकोनॉमी। मैंने पहले भी बताया था वो शुरुआत में, एग्रीकल्चर का एक मेन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहेगा ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। अब 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे रूरल इकोनॉमी में, वो है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कैसे करें, या रूरल इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन, रूरल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, या फिर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब फैक्टर कंट्रीब्यूट टू, जो फैक्टर कौन कौन से हैं जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो है हाई प्रोडक्शन। यदि हाई प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। हाई प्रोडक्शन आएगा तो हाई यील्ड होगा, यील्ड हाई होगा तो हमको उसमें क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उससे भी रूरल इकोनॉमी का बढ़ेगा। सेकंड है इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज पॉसिबल ड्यू टू यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने अभी बताया था लास्ट पॉइंट, ये एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टाइम भी बचाया जा सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी
उसको भी यूज करके रूरल इकोनॉमी क्या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। थर्ड है रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो इसका मेन रहेगा कि ये बोल रहा है कि रिड्यूस डिस्टेंस ग्रामीण और शहर, ये होगा ग्रामीण एरिया, या फिर ये रूरल एरियाज, ये हो गया अर्बन एरिया, शहरी एरिया। यदि इसके बीच में अच्छी रोड बना देंगे अपन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर देंगे, तो लोगों को शहर जाने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, तो लोगों को शहर की तरफ एक्सोडस नहीं होना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलेशन मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्ट्रक्चर। हम जो इसके मार्केट के रेगुलेशन हैं उनको हम फेरबदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अच्छे रेगुलेशन ला सकते हैं टाइम टू टाइम। उससे भी हम रूरल इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर रूरल इकोनॉमी की बढ़ा सकते हैं। सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन। ठीक है। अब जो पिछले 60 साल की बात की जाए, 60 साल 6 दशक की बात की जाए, तो रूरल सोसाइटी क्या कर रही है, अर्बन एरियाज़ के लिए मूव कर रही है। अब क्यों कर रही है, क्योंकि इसको बेटर एजुकेशन चाहिए। क्या चाहिए, बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा शहरों में। ठीक है। और रहने के लिए क्या मिल जाएगी वहाँ पे, प्रॉपर साफ़ सुथरी क्लीन जगह मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, मेडिकल हेल्थ मिलेगा। ठीक है। और सोसाइटी भी अच्छी मिलेगी वहाँ पे। तो लोग क्या करें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। टू रीजन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सच द सिचुएशन। कौन कौन से हैं टू? फर्स्टली कॉन्टेक्ट विद द अर्बन एरियाज हैव credited awareness among the rural mass consumer goods। ठीक है। इसको क्या करेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन द इनकम लेवल ऑफ द रूरल पीपुल हैव इंक्रीज। जो हरित क्रांति थी उससे लोगों की इनकम, गांव के लोगों की इनकम बढ़ी थी। ठीक है। थर्ड है चेंज इन रूरल इकोनॉमी। अब रूरल इकोनॉमी कैसे चेंज किया जाएगा, जो मनरेगा चल रहा है अभी, मनरेगा 2006 में स्टार्ट हुआ था, तो मनरेगा इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा से क्या होता है कि 150 रुपीज़ आपको फिक्स पर डे के हिसाब से आपको पे होगा, तो आपको रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है उससे। ठीक है। फॉर पुअर हाउस होल्डर, जो गरीब लोगों के लिए। एंड ये पॉइंट है, इफ़ द प्रोवाइड इक्वल वेज, समान वेतन दिया जाएगा, फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर विच हैव रिड्यूस द जेंडर बेस वेज डिस्पैरिटी। ठीक है। लिंग जेंडर बेस पे जो डिस्पैरिटी रहती है उसको कम किया जा सकता है इक्वल वेज से। ठीक है। ये भी रूरल इकोनॉमी का मेन इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अब एक टॉपिक है सेक्टर वाइज चेंज इन रूरल इकोनॉमी। सेक्टर वाइज हम रूरल इकोनॉमी कैसे चेंज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, इसका 64% एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इसका तो मेजर रोल हो गया एग्रीकल्चर का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप स्टेबलाइज कर सकते हो गांव में, इससे भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर को भी आप नियर रूरल एरियाज़ के पास में रख सकते हो ताकि रूरल एरियाज़ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड कंस्ट्रक्शन का एक मेजर फैक्टर होगा रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने का। ठीक है। अब इसी में हमारा एक टॉपिक आता है गाइस, वो है पॉवर्टी। मैंने अभी पढ़ा था अपन ने पॉवर्टी। पॉवर्टी है क्या ये? पॉवर्टी क्या है गाइस? पॉवर्टी रेफर टू ए स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल, इंडिविजुअल क्या करेगा, अनेबल टू फुलफिल इवन बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। वो अपनी बेसिक जो कपड़ा, हेल्थ, फूड, पानी, यदि वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, उसको फुलफिल उसका नहीं हो पा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉवर्टी बोलेंगे। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड, मिनिमम रिक्वायरमेंट फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है रहने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये यदि किसी आदमी को, इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी, इसको पॉवर्टी बोलेंगे। अब लैक ऑफ द इनकम ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
अब लैक ऑफ इनकम, यदि हम पॉवर्टी बढ़ेगी तो किस कारण बढ़ेगी? लैक ऑफ इनकम, पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं किस कारण नहीं होगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है इंक्रीज ऑफ द प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन, जो अनाज है उसका यदि प्राइस बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो उससे भी क्या होगी? क्या होगी? गरीबी बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है, जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सामाजिक बुनियादी ज़रूरतें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या इम्प्रूवमेंट ही करेगी, ठीक है। अब जो यूएनडीपी ने जो परिभाषा दी थी, मल्टी डायमेंशन अप्रोच रहेगी उसको, परिभाषा को पूर हेल्थ मिलेगी या फिर लैक ऑफ एजुकेशन मिलेगा या फिर इनएडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, उसको इसने क्या किया है? पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी पॉवर्टी होती है ये भी मैं आपको आज बता देता हूँ बेसिकली, नहीं तो कल पढ़ाऊँगा। एक तो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, समझ आ गया होगा। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती क्या है? व्हेन द पीपल कैन नॉट ऑब्टेन इनएडिक्वेट रिसोर्सेज विच आर मेजर्ड इन टर्म कैलोरीज न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट मिनिमम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ। यदि उसकी मिनिमम जो फिजिकल हेल्थ के लिए मिनिमम चीज़ें चाहिए उसको, यदि वो फुलफिल क्राइटेरिया नहीं हो पा रही, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ आया होगा ये। अब नेक्स्ट पढ़ूंगा मैं रिलेटिव पॉवर्टी, कल से पढ़ाऊंगा रिलेटिव, नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव पॉवर्टी, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और लैंड एक्विजिशन एक्ट, टू 2013, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।